प्रिडिक्शन था कि जो है न्यूजीलैंड जीत जाएगी और 2 पॉइंट्स लेके जाएगी, और कई हद तक हमारी प्रिडिक्शन सही हो गई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट। और जिस पे हम बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच की, कि हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई और इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया है। और साथ ही साथ हम अगले दिन का भी प्रिडिक्शन आपको बताएंगे कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी हार रही है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, अगर आज के गेम की बात करें तो हमारा प्रिडिक्शन था कि जो है न्यूजीलैंड जीत जाएगी और 2 पॉइंट्स लेके जाएगी, और कई हद तक हमारी प्रिडिक्शन सही हो गई थी। बट रेहान अहमद और विल जैक्स की तारीफ करूंगा मैं कि वो एक, समझ सकते हैं आप, कि एक ऐसा मैच जो कि बहुत ज्यादा फंसा हुआ था और बहुत ज्यादा टिल्ट था न्यूजीलैंड के तरफ, उसको उन्होंने खींच लिया है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, तो यह कमाल की इनिंग्स खेली। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो गया है, ये सिनेरियो हो गया है कि जो लास्ट मैच है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, जो कि कल पाकिस्तान और श्रीलंका का है, वो डिसाइड करेगा न्यूजीलैंड की किस्मत कि न्यूजीलैंड पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी सेमीफाइनल में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कोर कार्ड से। ठीक है, तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का एनालिसिस हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की। न्यूजीलैंड की बैटिंग अगर मैं बात करूं तो पहले 6 ओवर में 54 पे 0 विकेट थे। 6 ओवर्स में 54 पे 0 विकेट, और ऐसा लग रहा था कि भाई इतना तो हो सकता है कि बहुत आराम से मैच खींच लेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 में 54 था, फिन एलन और टिम साइफर्ट आपके वहां पे मौजूद थे। तो यार मतलब दुनिया की कोई ताकत हो सकती है क्या जो रोक सके इनको 180-190 बनाने के लिए। बट डिसअपॉइंटेड। टिम साइफर्ट 35-25 पे बनाए, फिन एलन 29 19 बॉल में बनाए। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बट दोनों के दोनों एक साथ ही आउट हुए। ठीक है, आदिल रशीद ने पहले टिम साइफर्ट को निपटाया, फिर विल जैक्स ने अगले ओवर में फिन एलन को निपटा दिया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद रचिन रविंद्र आए, उन्होंने थोड़ा तेज करने की कोशिश की, बट वो फंस रहे थे बहुत ज्यादा। तो 11 रन उन्होंने बनाए 13 बॉलों में। ठीक है, और वो भी आउट हो गए रेहान अहमद से। ठीक है, फिर जो सबसे अच्छा पार्ट था, तभी भी मतलब उसके बाद भी जो है 14 ओवर्स में 123 पे 3 विकेट थे। ठीक है, फिर 4 विकेट्स हो गए क्योंकि चैपमैन तुरंत ही आउट हो गए। इन लोगों ने बहुत अच्छी साझेदारी की थी, ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन ने। ग्लेन फिलिप्स ने 39 बनाए 28 बॉल्स में, और चैपमैन भी अच्छा खेले 15 के लिए 9 बॉलों में, बट उतना ज्यादा अच्छा फिर उसके बाद में हुआ नहीं। क्योंकि जब एसेलरेशन की बारी आई तो ऑब्वियस सी बात है कि डैरिल मिचेल पूरा फंस गए थे, क्योंकि स्पिन इतनी हैवी हो रही थी। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं तो टोटल 20 ओवर्स में से तो 16 ओवर्स तो स्पिनर ने डाले थे। ठीक है, जोफ्रा आर्चर, और मैं अगर बात करूं केवल जोफ्रा आर्चर ही थे जिन्होंने 3 ओवर्स जो है डाले हैं। ठीक है, अप फ्रंट। उसके अलावा कोई भी बॉलर नहीं था जो फास्टर में उनका डाला हो। लियाम डॉसन, सैम करन, हाँ 1 ओवर, मतलब कि 16 ओवर इन्होंने स्पिन डलवाई है, 4 ओवर इन्होंने कल फास्टर डलवाई है। तो यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा हैरी ब्रूक की कि उन्होंने 6 ओवर में जब 54 रन वो खा गए थे, तो उन्होंने एक चीज इंश्योर की कि ये पिच स्लो है, और ये पिच जो है मदद करेगी किसको, स्पिनर्स को मदद करेगी। सो क्यों मैं फास्टर से के पीछे जा रहा हूँ, मुझे स्पिनर्स पे स्विच करना चाहिए। और उनकी टीम में स्पिनर्स में लियाम डॉसन है, आदिल रशीद है, विल जैक्स है, जैकब बटल भी हैं, रेहान अहमद भी है। 5 स्पिनर है, तो फिर कोई दिक्कत की बात थी नहीं। उन्होंने 16 ओवर डलवा दिए, और जिसका रीजन हुआ कि ये बिलो, मतलब कि 160 है, तब भी अच्छा स्कोर था, मतलब 159 फॉर 7 विकेट्स। कहीं से भी आप कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर पिच में बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, और वो हुआ भी। मतलब अगर मैं बात करूं तो 159 फॉर 7, 4 रन के भीतर 2 विकेट्स इन्होंने गिरवा दिए अपने। जॉश बटलर का फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रहा है, लॉकी फर्गुसन ने उन्हें आउट किया। फिलिप सॉल्ट की बात करूं, वो भी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, मैट हेनरी ने उनको ले लिया पहले ओवर में। ठीक है, अब कप्तान हैरी ब्रूक, उन्होंने ठीक ठाक इनिंग्स खेली, 26 बनाए 24 बॉल में। जब वो डेंजरस लग रहे थे तो ग्लेन फिलिप्स ने उनको आउट कर दिया। ठीक है, जेकब बेथल का भी यही सिनेरियो रहा कि जब वो लगा कि सेट हो गए हैं, 21 बनाए उन्होंने 16 बॉल्स में, लगा कि वो सेट हो गए, तो रचिन रविंद्र ने उनको आउट कर दिया। जो मेन इनिंग्स खेली, जो सूत्रधार थे, वो थे टॉम बेंटन और विल जैक्स। ठीक है, सैम करन ने भी खेली इनिंग, बट 24 ही बनाए 22 बॉल्स में, और रचिन रविंद्र से आउट हो गए। ठीक है, रचिन रविंद्र ने टॉम बेंटन को भी आउट किया 33। मतलब आप ये सोचो, रचिन रविंद्र पिछले मैच में 4 विकेट थे, इस मैच में 3 विकेट थे। ठीक है, तो 7 विकेट तो उन्होंने 2 मैचेस में ही ले लिया यार। ठीक है, तो लास्ट में विल जैक्स और रेहान अहमद, ठीक है, इन दोनों ने बहुत ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली, जिसके वजह से ये मैच आराम से इंग्लैंड ले गई। ठीक है, अब ये देखो कि ये बंदा, मैं अगर परफॉर्मेंस बेसिस पर, प्लेयर के बेसिस पे देखूं तो विल जैक्स, इस प्लेयर का ये चौथा मैन ऑफ द मैच है इस पूरे आईसीसी जो विश्व कप हो रहा है उसमें। मतलब आप ये सोचो कि पूरी की पूरी टीम इस पर्टिकुलर स्पॉट पे डिपेंड हो गई है।
जो बंदा बॉलिंग से भी कुछ कमाल कर दे रहा है, बैटिंग से भी वो फास्ट फॉरवर्ड 30 रन 40 रन बना दे रहा है, नीचे आके एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से इंग्लैंड बार बार फंसती है और बचाता ही है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा अब इंग्लैंड के लिए। जितना जल्दी हो सके जो टॉप ऑर्डर है उसको फॉर्म में आना जरूरी है, क्योंकि अभी के लिए तो चलिए न्यूजीलैंड से किसी हाल में बच गए, पता नहीं कैसे बचे। मुझे तो हैरानी है कि न्यूजीलैंड की गेम थी पर न्यूजीलैंड ने दे दी, ठीक है। बट जब साउथ अफ्रीका या फिर आपका मान के चलो कि इंडिया या फिर इन सबसे मुकाबला पड़ेगा इनका, तब इनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और न्यूजीलैंड से भी इनफैक्ट, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर न्यूजीलैंड ही पहुंचती है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड इंडिया का होगा। अगर इंडिया पहुंचती है तो वरना वेस्ट इंडीज का होगा, ठीक है। तो मतलब आप ये खुद सोच सकते हो कि अभी के सिनेरियो में, ठीक है, इंग्लैंड की तरह खेल ही नहीं है कि जॉश बटलर और फिल सॉल्ट आकर के 6 में 80 बना दे रहे हैं, देन फिर स्विच करके जेकब बैठल अच्छा खेल रहे हैं, फिर स्विच करके, मतलब ऐसी, ठीक है। और 250 260, क्योंकि ऐसे ही बैटिंग ऑर्डर से तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि वो चीज़ हो नहीं रही है, ठीक है, बट कोई नहीं, होता है। तो चलिए, इस मैच के बाद अगर मैं आपको पूरा सिनेरियो बता दूं ग्रुप के पॉइंट्स टेबल का, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला ग्रुप था, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। तो अगर अब मैं बता दूं तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है, साउथ अफ्रीका को कोई दिक्कत नहीं है, और जिम्बाब्वे एलिमिनेट हो चुकी है। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच बचा हुआ है जो कि 1 मार्च को है, यानी कि परसों वो पता चल जाएगा कि दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन होने वाला है, इंडिया और वेस्ट इंडीज में से, ठीक है। अगर मैं रन रेट की बात करूं, रन रेट कोई प्ले में नहीं आएगा, क्योंकि रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। अब अगर वेस्ट इंडीज जीतेगी तभी वो 4 पॉइंट्स, उनके टोटल पॉइंट्स 4 बनेंगे, ठीक है, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगी। अगर इंडिया जीतती है, ठीक है, तो इंडिया इंडिया जो है 4 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। तो सिंपल है, इंडिया वेस्ट इंडीज में जो जीता वो क्वालिफाई करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड ग्रुप, जो कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका का है। तो श्रीलंका एलिमिनेट है और इंग्लैंड बॉस की तरह बॉसिंग कर रहा है, 3 में से 3 जीत करके वो अब वानखेड़े के मैदान पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि भाई अब हम कोई भी आए हम देखते हैं उसको। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में ही वो मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका हो या फिर इंग्लैंड इंडिया हो, देखते हैं, या वेस्ट इंडीज हो। तो अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये कल मैच है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से कोई एक जाएगा, ठीक है। अगर कल के मैच में, मैं आपको बता रहा हूँ, कल के मैच का ये सूरत हाल है, या जो आज अभी वीडियो पोस्ट हो जाएगी, तो पाकिस्तान को आज क्या करना है, उसको श्रीलंका को मिनिमम 65 रन से हराना है, या तो 13 ओवर में जो भी वो टारगेट देंगे 13 ओवर में चेस कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और सलमान अली आगा यही सोचेंगे, अगर वो सेंसिबल दिमाग से वहां पे जाएं तो वो सिंपली यही सोचेंगे कि वो बॉलिंग ले लें, ठीक है, कि जितना कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करें और फिर 13 ओवर में जल्दी से जल्दी उतने रन बना करके काम खत्म करें। बट मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि श्रीलंका कल जीत रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि या तो पाकिस्तान अगर जीतेगी तो इंटेंट साहिब ज्यादा फरहान और इन सब की वजह से जीत सकती है, वरना मुझे कोई नहीं लगता कि इनके में अभी भी उतना दम है कि वो श्रीलंका को उनकी धरती पर वो कर सकें, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, -0.461 का रन रेट है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत क्रूशियल हो जाता है। और मेरी प्रिडिक्शन ये है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के आज के मैच की, कि इजिली श्रीलंका हरा सकती है पाकिस्तान को और उनके चांसेस को खत्म कर सकती है, ठीक है। तो अगले 2 दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कल का दिन, मतलब आज का दिन, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच ये डिसाइड करेगा कि कौन सी दूसरी टीम होगी। और अगला मैच वो तो क्वार्टर फाइनल है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, संडे को, ठीक है। सो लेट्स होप कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाए और अच्छे इंटेंट के साथ क्रिकेट खेले, ठीक है। हालांकि अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूं तो सबसे डिजर्विंग टीम जो रही है ट्रॉफी के लिए अभी के लिए वो साउथ अफ्रीका है। बट ठीक है यार, इंडिया इंडिया है, ठीक है, इंडिया भी पहुंचेगी और हम गलती से सीखते भी हैं और हमने सीखा है। और अभी भी मैं कहूंगा कि इंडिया में कई सारी चीजें फॉल्ट हैं, इंडिया में कुछ चीजें गलत हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिवम दुबे का 2 ओवर में कल 46 रन देना, मतलब क्या है ये, मतलब ये मेरे को समझ नहीं आया। बट ठीक है, आई होप कि वो बड़े मैचेस में अच्छा करें, ठीक है। तो यू नेवर नो कि कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि ईडन गार्डन्स की अगर मैं बात करूं तो मैं काफी सारे स्टैट्स पढ़ रहा था और मैंने एक स्टैट ये भी पढ़ा कि काफी सारे स्टैट्स मैच कर रहे हैं वहां पे इंडिया और वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज कभी भी वहां पे अपना कोई भी आईसीसी के मैच हारा नहीं है और इंडिया भी नहीं हारा है। सो अब की बार कोई ना कोई तो रिकॉर्ड टूटने वाला है, ठीक है। सो लेट्स होप कि देखते हैं चीजें कहाँ पे जाती हैं, कहाँ पे बैठती हैं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि आप हम हमारे साथ रहिए, गली एक्सपर्ट्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे ही क्रिकेटिंग एक्शंस लाते रहेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज है भाई, आप लोग देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज यार, मतलब आप ही के लिए लाता हूँ यार क्रिकेटिंग एक्शन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। और आई
वेल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, ठीक है, पहले से ही विश कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी, ठीक है, सब्सक्राइब बटन को ठोकिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आईपीएल में भी कई सारे तगड़े तगड़े एक्शंस आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है, फैन वॉर से लेके सारी चीजें। तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।